नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। फटाफट खबरों के बाद अब बात होगी मेयर के चुनाव को लेकर। नामांकन के साथ ही नगर निगम में कौन बनेगा मेयर की लड़ाई शुरू हो गई है। आज हम बात करेंगे धर्म की नगरी मथुरा नगर निगम की, जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदलकर मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस और एसपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेला है। बीएसपी की बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी दूसरी बार किला फतह करने की जुगत में है, तो वहीं विपक्षी दल मेयर की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। आज कौन बनेगा मेयर में बात करेंगे कि किसके हाथ होगी कान्हा की नगरी की कमान। मथुरा में वोटों का समीकरण क्या है, शहर की जनता का मूड क्या है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है। तो ये वो तमाम सवाल हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जिनके जवाब अभी बाकी है। और क्योंकि 2 चरणों में मेयर के चुनाव होने हैं और इसको लेकर भी अगर हम कहें तो 4 और 11 मई की तारीख बेहद अहम है और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। मथुरा निगम में मेयर की लड़ाई में अगर प्रत्याशियों की बात करें तो विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी है बीजेपी के, तुलसीराम शर्मा मेयर प्रत्याशी है एसपी आरएलडी के। ये वो तमाम प्रत्याशी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजा अली मोहसिन मेयर प्रत्याशी है बीएसपी के और राजकुमार रावत मेयर प्रत्याशी है कांग्रेस के। तो ये वो तमाम प्रत्याशी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मथुरा वृंदावन का मेयर कौन होगा इनमें, इसके बारे में 13 मई को ही पता चलेगा। हालांकि ये उम्मीदवार है जिनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये वो तमाम नाम थे, लेकिन इन सब के बीच 13 तारीख को देखना होगा कि आखिर नतीजे क्या आएंगे। नामांकन पूरा होने के साथ ही मथुरा वृंदावन नगर निगम की लड़ाई अब दिलचस्प होने लगी है। कान्हा की नगरी में दूसरी बार हो रहे निगम के चुनाव में बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। पिछली बार निगम में बीजेपी का कब्जा रहा, इस बार बीजेपी ने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जो मुझे जिम्मेदारी पार्टी द्वारा, जनता द्वारा जीत दी जा रही है, उसके माध्यम से मैं जनता की सेवा करूंगा। यही मेरा एक किन मुद्दों की प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता यमुना महारानी को स्वच्छ और निर्मल, बिल्कुल। हालांकि बीजेपी के पिछले कार्यकाल में यमुना जी को काफ़ी हद तक शुद्ध कर दिया गया, लेकिन जो भी अभी कमी रह गई है, जैसा कि आप सभी लोग बताते भी हैं, उन कमियों को दूर करने का मेरा संकल्प है। कान्हा की नगरी का मुख्य मुद्दा यमुना की सफाई के साथ ही शहर को साफ रखने का है और ऐसे में दूसरे दलों के प्रत्याशी इसी मुद्दे के साथ मैदान में हैं। मथुरा नगर सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी भी यमुना में सफाई के मुद्दे को लेकर ही जनता के सामने हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा यमुना की सफाई करना। यमुना में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको दूर करना। दूसरा मुद्दा हमारा होगा जो मथुरा में नगर निगम ने करों का बोझ आम जनता पर लाद दिया है, उसको दूर करना। और इतनी बढ़ोतरी की गई है, जो 200 रुपये में टैक्स देते थे वो आज 2000 का टैक्स इन्होंने कर दिया है। मैं वायदा करता हूं कि अगर हमें ये मौका मिला तो करों के बोझ से मथुरा वासियों को निजात दिलाई जाएगी। मथुरा नगर पालिका और वृंदावन नगर पालिका को मिलाकर बने इस नगर निगम में 2017 में पहली बार चुनाव हुए। पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार कान्हा की नगरी में पहले चरण में मतदान होने हैं, जिसमें 17 वार्ड के पार्षद चुने जाएंगे। 4 मई को मतदान होंगे, 13 मई को नतीजे आएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार रावत का दावा है कि मेयर बनने के बाद शहर की समस्याएं वे दूर कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया है और जीदारी के साथ मेरा संकल्प है कि यमुना महारानी निर्मल हो, स्वच्छ हो। यहाँ की मथुरा वृंदावन की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। जुड़े हुए जो देहात है उसका चहुमुखी विकास हो। नगर निगम में जो नए तरीके से जो देहात के गांव जुड़े हैं उनका चहुमुखी विकास हो, ये मेरा संकल्प है।
वहीं बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव चलाया है। बहरहाल मथुरा वृंदावन नगर निगम की लड़ाई में सभी सियासी दल कूद पड़े हैं। अब जनता को फैसला करना है, जो 13 मई को सामने आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि इन प्रत्याशियों के दावे क्या क्या है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो अलग दावे हैं, एसपी आरएलडी की बात करें तो अलग दावे हैं। तो ये कुछ दावे हैं। सबसे पहले इन दावों को समझ लीजिए कि आखिर क्या है इनके दावे। विकास करेंगे, ये बीजेपी का कहना है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कहना है कि यमुना की सफाई करवाएंगे, और कांग्रेस का कहना है कि यमुना की सफाई करवाएंगे। यानी कि लगभग दो पार्टियों का एक ही मुद्दा है। बीजेपी का कहना है कि शहर की सफाई होगी, टैक्स कम करेंगे, एसपी और आरएलडी का कहना है, और वहीं सीवरेज पर काम करेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। तो इन प्रत्याशियों के दावे ये हैं कि हम ये काम करेंगे अगर हमें चुना जाता है तो। बीजेपी की तरफ से कहना है कि हाईटेक स्कूल निर्माण करेंगे। इसके अलावा एसपी आरएलडी का कहना है कि शहर की सफाई करवाएंगे और सड़कों पर काम होगा। मथुरा वृंदावन की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस की तरफ से कहना है। तो ये वो प्रत्याशी है जिन्हें मैदान में उतारा गया है, और इनके दावे क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन में विकास करेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी का कहना है। तो वही एसपी आरएलडी के प्रत्याशी का कहना है कि रोजगार पर काम होगा। तो वही कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि पार्कों की सजावट होगी ताकि आसानी से लोग पार्कों में जा सके और वहां पर घूम सके। तो ये दावे हैं, अपने अपने दावे हैं, और हर कोई जीत को लेकर भी दावा कर रहा है। लेकिन आगरा के मुद्दे क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मथुरा वृंदावन के मुद्दे आप समझ लीजिए। शुद्ध पेयजल की मांग हमेशा से होती रही है कि शुद्ध पेयजल हो, ये मांग हमेशा से रही है, ये मुद्दा है। और शहर में बंदरों का निदान भी, क्योंकि मथुरा वृंदावन में बहुत से ऐसे बंदर हैं जो आम लोगों के सामान लेकर भाग जाते हैं और लोग परेशान रहते हैं, श्रद्धालु भी परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा यमुना की सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अस्तित्व में यमुना है उसको बरकरार रखने के लिए यमुना की सफाई जरूरी है। सड़कों की खुदाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में देखिए जो खुदाई हो रही है उसको जल्द से जल्द उस काम को पूरा करने की जो मांग है वो आम जनता करते आई है। निगम के बड़े हुए टैक्स, यानी कि जो टैक्स बढ़ गए हैं उससे जनता परेशान है, और वो चाहते हैं कि जो टैक्स है उसे कम किया जाए। तो ये कुछ अहम और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आम जनता परेशान है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम में मेयर के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपने अपने दावे किए हैं। नामांकन करने वालों में बीजेपी के अलावा एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पहले चरण के लिए पर्चा वापसी से पहले कुल 17 प्रत्याशियों ने मेयर के लिए नामांकन किया। वहीं 70 वार्डों वाली निगम में 61 वार्ड मथुरा में पार्षद प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, और 9 वार्ड वाली वृंदावन में पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पहुंची मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी दावा किया कि मेयर के साथ मिलकर मथुरा वृंदावन में विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मथुरा का परिवर्तन बहुत होना जरूरी है। पिछले कुछ साल में मेयर के जरिए जो काम होना था वो इतना हमें हुआ है, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट टू माय सेटिस्फैक्शन। तो अभी मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि विनोद अग्रवाल जी जीतेंगे, और यहाँ मैं मेरे जो प्लान है उसके मुताबिक काम अगर हो गया तो बहुत खुशी होगी। हालांकि मथुरा वृंदावन में अभी कई समस्याएं हैं जो निगम में करने की जरूरत है। वहीं मथुरा वृंदावन की जनता का कहना है कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे। पानी की व्यवस्था वही है, कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। चौराहों पर चारों तरफ से एंक्रोचमेंट हो गया है, और यू टर्न की व्यवस्था बदल दी गई है। एंक्रोचमेंट को हटाने के बजाय, चौराहे पर एंक्रोचमेंट को हटाने के बजाय यू टर्न घुमा करके दे दिया गया है। इससे कोई व्यवस्था नहीं बनती। न तो बंदरों को देख रहा कोई, न पानी, गंदा पानी आता है। संजय साहब, और मैं जब से रिटायर होके आया हूँ 4 में से, ये जो गुरु नानक नगर है इतना उपेक्षित रहा है। इसमें न तो कोई सीवर लाइन है, न बिजली की लाइन है संजय साहब, और बंदरों का आतंक कितना है कि कपड़े ले जाएंगे और खा जाएंगे। मुझे तक खा गए बंदर।
जनता का मानना है कि शहर के बाहरी इलाकों में सड़क और सीवर की समस्याएं हैं। साथ ही शहर में बंदरों की समस्या भी काफी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। लोग शहर में बंदरों के आतंक से काफी परेशान हैं। विभागों में जो समन्वय नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है, और समन्वय न होने के कारण जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। अभी भी शहर पूरा खुदा पड़ा है। एक तो बंदर है, सबसे ज्यादा बंदर परेशान कर रहे हैं, और एक जैसे रोड से बच्चियां निकलती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ खत्म हो जानी चाहिए। ये गुंडागर्दी बहुत हो रही है। मथुरा वृंदावन में मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने ताल ठोक दिए हैं। अब 4 मई को जनता की बारी है। अब देखना है कि जनता किसे मथुरा का मेयर चुनती है। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। कौन बाजी मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मथुरा नगर निगम में वोटर की अगर बात करें तो कितने वोटर हैं आपको ये बता देते हैं। कुल वोटर 7,21,000 है। महिला वोटर 3,30,140 है। पुरुष वोटर 3,91,802 हैं और नए वोटर 9,609 हैं। कुल वार्ड 70 है। तो ये कुल वोटर्स हैं, और कितने महिला, कितने पुरुष और कितने नए वोटर्स हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम की अगर हम बात करें तो। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इस सीट का इतिहास क्या है और किसने बाजी मारी है पिछले सालों में और कौन पीछे रहा है। देखिए रिपोर्ट। कान्हा की नगरी में दूसरी बार मेयर और पार्षद के लिए मतदान होना है। मथुरा और वृंदावन को मिलाकर बने इस निगम का करीब 150 साल पुराना इतिहास है। धार्मिक नगरी मथुरा के इतिहास पर नजर डालें तो अंग्रेजों के समय 1868 में मथुरा नगर निगम का गठन हुआ। वहीं 2 साल पहले 1866 में वृंदावन नगर पालिका बनी। आजादी के बाद 1947 में LP नागर मथुरा के चेयरमैन बने। इसके बाद 1950 में बहादुर जमुना प्रसाद चेयरमैन रहे। नंदलाल की नगरी में शहरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 1995 के बाद नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव सीधे जनता के द्वारा होने लगा। 1995 में बीजेपी के चेयरमैन बने। 2000 में रविंद्र पांडे चुनाव जीते। 2006 में कांग्रेस के खाते में सीट गई। 2012 में बीजेपी ने फिर कब्जा जमाया। 2017 मथुरा वृंदावन नगर निगम बनने के बाद बीजेपी ने मेयर की सीट पर कब्जा जमाया। बीजेपी के वर्तमान मेयर का कहना है कि उन्होंने 5 साल में मथुरा वृंदावन निगम में विकास के कई काम किए हैं। 48 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा वृंदावन का भव्य नगर निगम का ऑफिस बन रहा है, जो देखने दिखाने के लायक होगा। वो भी कार्य हमने किया है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, एक शानदार पार्किंग मथुरा को दी गई है। आप देखिएगा कितनी अच्छी पार्किंग है। मथुरा के हर चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया है। मथुरा में लाइट की बहुत कम व्यवस्था हुआ करती थी, आज देखिए मथुरा दूधिया रोशनी से नहाता है। ये सारी चीजें हमने दी हैं और मथुरा वृंदावन नगर निगम की नींव को एक पुख्ता नींव रखकर हमने मथुरा वृंदावन की शुरुआत की है। मैं निश्चित मानता हूं कि आने वाले समय में जो कार्य हमसे कुछ छूट गए हैं, निश्चित तौर पर वो भी पूरे होंगे। मथुरा वृंदावन नगर निगम में समीकरण की बात करें तो जानकार बताते हैं इस बार भी कान्हा की नगरी में बीजेपी का पलड़ा भारी है। सपा ने भी यहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है और आप पार्टी ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, लेकिन इस बार ये आपस में लड़ रहे हैं और कोई भी, इसलिए पल्ला जो है भाजपा का ही भारी है। और इसमें विनोद पारी के जीतने, विनोद अग्रवाल जो महानगर अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनके चुनाव जीतने के ज्यादा आसार बन गए। उनका समीकरण ज्यादा अच्छा बन गया। 51 गांवों को मिलाकर बनाई गई मथुरा नगर निगम में बीएसपी को छोड़कर एसपी और कांग्रेस ने ब्राह्मण कैंडिडेट पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस की आपसी घमासान में इस बार बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य तौर पर लड़ाई शुरू से भाजपा और कांग्रेस के बीच रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की वजह से पूरी तरह भाजपा प्रत्याशी को वॉकओवर मिलता दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल कान्हा की नगरी की लड़ाई 4 मई को जनता के मतदान के साथ थम जाएगी और 13 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अब फैसला जनता के हाथ में है कि मथुरा की कुर्सी पर किसका राज होगा। न्यूज़